ये देखिए दोस्तों, ये है मानस खंड विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा। तो आज आपके इसके अंदर क्या है वो दिखाते हैं। ये देखिए खूबसूरत सी बिल्डिंग बनी हुई है, मानस खंड साइंस सेंटर अल्मोड़ा। तो अंदर देखिए क्या क्या है इसमें। ये देखिए, ये इसका जो बाहर है गेट, यहाँ पर आप अपना टिकट ले सकते हैं। 20-25 रुपये का टिकट बनता है। बाकी आपको अंदर दिखाएंगे। ये देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। बब्बा को भी लो लो, जाओ भागो तुम लोग, तुमको फोटो खींचो, फोटो से खींचो पीछे भागो। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी। ये दूसरा गेट है। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, आपको अंदर का सीन दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए यहाँ पे एंट्री भी होती है, साइन भी होंगे। तो ये देखिए अंदर जाते ही कुछ इस टाइप से बने हैं डिजाइन, और सुंदर बिल्डिंग बनी है। पहले तो ये देखिए यहाँ कुछ इस टाइप की कुर्सियाँ लगी हुई हैं, जिसमें आप कहाँ पर आराम महसूस करते हैं करके। देखिए वो उस टाइप की कुर्सी बनी हुई है, और ये इसमें कीले गड़ी हैं, उल्टी कीले। तो कैसा महसूस हो रहा है बताइए, बताइए। हाँ भी, हाँ उसमें बैठो। इसमें कैसा महसूस हो रहा है बताओ। हाँ, और दूसरे में ये सही है। चुप रहे हो। इसमें भी अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, ये तो इसमें अच्छा महसूस हो रहा है कह रहे हैं। अब दूसरे यंत्र दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये है तीव्र पथ एक्सप्रेस रूट। ये इन्होंने सब बना के दिखा रखेंगे कैसे कैसे काम करते हैं ये चीज़ें। तीव्र पथ, ये देखिए। ये देखिए, ये है अनंत कुआं। ये सिर्फ 2 फीट गहरा है, और देखिए कितना गहरा लग रहा है। ये बहुत गहरा लग रहा है, जैसे ये लग रहा है कि कम से कम अब मतलब इसको कैसे 20 मीटर तो ऐसे ही लग रहा है, बाकी नीचे अंधेरा है इसमें। ये देखिए, जबकि है ये सिर्फ 2 फीट गहरा। तो ये लेंसों का कमाल है। देखिए विज्ञान कितना उन्नत है। ये कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। देखिए DNA, क्रोमोसोम और बाकी सारी चीज़ें। ये DNA का ये पूरा सेटअप बनाया हुआ है। देखिए इसमें कुछ लिखा है, ये लिखा है DNA से प्रोटीन तक। एक DNA से एक स्ट्रैंड पर मौजूद शार्प एक प्रोटीन के निर्माण के लिए एक कोड के रूप में कार्य करते हैं। ये देखिए, यह सीधी रेखा से अति परलव। हाँ घुमाइए इसको। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है घुमाने पर, नीचे से घुमाने पर। ये कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन बन रहे हैं सीधी रेखा से गोल घुमाने पर। ये सेटअप बना हुआ है ऊर्जा गेंद यानी कि एनर्जी बॉल का। ये देखिए, उसमें कुछ लिखा भी है जिसको आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, गेंदों को ज़मीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर लुढ़का दिया जाता है। गेंद अपना रास्ता यांत्रिक सिद्धांत से चलने वाले व्यवस्थित दरवाजों के द्वारा चुनती है। इन्होंने बनाया है ऊर्ध्वगामी शंकु। तो ये है शंकु, जरा घुमाइए आप इसको। ये कुछ ऐसे कार्य कर। ये यहाँ मखमली अनुभव है, इसको पढ़ लीजिए। हाथों को इन तारों से रगड़ने पर मखमली अनुभव महसूस होता है, ये वाले में भी और ये वाले में भी। ये वास्तव में मखमली अनुभव महसूस हो रहा है। इन वाली में तो ज़्यादा ही हो रहा है, इस वाली में, इसमें तो उतना नहीं है। ये देखिए मखमली अनुभव बहुत सही बनाया है भाई। यह संगीतमय अवरण वीणा। ये देखिए, ये हमारी दीदी बजा रही हैं इसको। देखिए ये मधुर आवाज़ आ रही है इसमें। ये भी काफ़ी देखने योग्य है। संगीतमय अवरक्त वीणा।
ये है मैजिक टैप, जादुई नल। ये देखिए लगातार बहता दिखेगा। ये है असंभव मिश्रण, इम्पॉसिबल मिक्सचर। ये देखिए ये ऐसा मिश्रण मिलाया गया है, ये आपस में मिलेगा नहीं लेकिन कभी। ये यहाँ पे इसका रंग अलग है और ऊपर अलग है, बहुत शानदार बनाया है। ये देखिए ये है ऊपर या नीचे। ये देखिए घूमने में पता नहीं चल रहा कि ये ऊपर है या नीचे। ये देखिए बॉल ऐसे कहाँ, लेकिन ये स्तर है बॉल, ये एक ही जगह पे ये, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है। ये आप पढ़ भी सकते हैं। ये देखिए असंभव मिश्रण है। तेल और पानी घुमाओ इसको। ये घुमाने पे ऐसे मिला हुआ सब प्रतीत हो रहा है, लेकिन घुमाने के बाद फिर अपनी स्थिति पे आ जा रहा हूँ। ठीक है। The three liquid are mutually exclusive, just like oil and water have different chemistry. मैं मिला दूं इनको। ये है तैरती हुई गेंद। विज्ञान ने क्या क्या आविष्कार कर दिए हैं, ये देखिए। ये हवा में ही तैरती रहेगी। ये है मनोरंजन दर्पण। ये देखिए इसमें मैं कितना छोटा लग रहा हूँ, देखिए नन्ना सा मुन्ना सा। ये आजा बेटा, आगे आजा, आ जाओ आगे आओ। अरे ये तो और छोटा लग रहा है। ये अरे वाह 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 वाह, डांजी को शाबाश। ये सकते हैं क्या क्या लिखा है। ये देखिए ये मनोरंजक, इसमें हम काफ़ी बड़े देख रहे हैं। ये है संवेग अंतरण। तो आगे वाली गेंद, ये देखिए एक कोने से एक गेंद मार दो, दूसरी कोने की गेंद बाहर जा रही है। बेटा छूट जाएगा। ये है थाली सिर में। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ मैं कैसे से अंदर जाने का है प्रवेश। वो देखो, वहाँ देखो। है यहाँ तो सिर दिख रहा है अब। अरे बाकी कहाँ गया धड़। ये देखिए इनका सिर दिख रहा है। बंद हो गई ना। अरे ऊपर उठती चिंगारी, क्यूरी बिंद। हाँ एक बार और फिर से। ये देखिए चिंगारी। है उछलती चकत्ती, लेकिन ये थोड़ा मेरे ख्याल से खराब चल रहा है अभी। चकती बंद है। यह है पाइथागोरस प्रमेय। घुमाइए तो इसको। ये पंखा रोकें। ये है सीन। इसको घुमाओ तो सही पहले। ये देखिए ये घुमा दिया है। अब रोकना कैसे, जरा रोक के दिखाइए। रोक के दिखाइए। रोकने के लिए बताया तो है इसमें, सहायता से घुमाए देखेंगे। ये चल गया, ये रुक गया। ये चल गया, ये रुक रहा है। ये है भंवर। भंवर कैसे उठाएंगे देखिए। बनाइए भंवर बनाइए। कठिनाई से गिर रही है कह रहा ना, और देखो तेजी से घुमाएं। हाँ तो घुमाओ फिर उसको, तेजी से घुमाया कह रहा है ना। घुमाने ये ऐसे होगा यार, वो ब्रो ये ऐसे होगा वो। अच्छा मिल जाएगा।
बना भंवर? ये देखिए, ये बन गया भंवर इसमें। देखो बन गया ना। भंवर देखो, भंवर साइक्लोन टाइप। और अगर उसका फिर नॉर्मल नहीं, फिर नॉर्मल हो जाएगा। रोम की ओर जाते हुए। अब मारो। इसी पे टच होगा, मतलब वो पता ये मारना। अच्छा, कहीं भी मार दो। कहीं भी। ये बड़ा गजब है। कहीं से भी मार दो, उसी दूसरे वाले पे ही टच हो रहा है वो। ये इसी पे टच होगा, ट्राई करो जाके। उससे भी मार सकते हैं? हाँ हाँ, उससे भी। उस पे नहीं है, यहाँ पे बाउंड्री पे। कहीं पे भी मार दो, बाउंड्री पे मार, जोर से जोर से। जोर से मारो। ये तो वाटर ये है छल्ले में छल्ला। अब वहाँ से जाएगी नीचे। फेंको। फेंको। अच्छा, एक बार यहाँ से फेंको, एक बार यहाँ से फेंको। आ गई। ये अधिकायंत्रण। उसका सर कहाँ पे है? बस हो गया सब। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने आज तक ध्वनि नहीं देखी होगी, तो ध्वनि को इसमें देख सकते हैं। दिखाओ जरा ध्वनि कैसे दिखानी है। जोर से घुमा दो। जोर से। बीच की लाइंस बहुत सीधी नहीं है, पूरी रोड। अच्छा, ये बीच की लाइन बीच ध्वनि की है। लाइंस, हाँ ये सीधी है ना वो, लेकिन वैसे से हो रही थी करने पर। और यह है मखमली अनुभव। अरे ये तो मैंने शुरू में कर दिया था। अब ये चले हम इसकी दूसरे मानस खंड के खंड में चले, हम दूसरे खंड में, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे। ऊपर भी बना हुआ है ये देखिए, बना भी खूबसूरत जगह पे है। आहा, व्यू भी बहुत तगड़ा आ रहा है। ये देखिए, फर्स्ट फ्लोर में कुछ ऐसा है, पारंपरिक चिकित्सा, ऐसा कुछ बना हुआ है। देखिए यहाँ बढ़िया सा चिकित्सा विज्ञान का कोई श्लोक भी लिखा हुआ है। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 2/7 एकम शास्त्रम अधियानो न विद्यात् शास्त्र विनिच्छात् तस्मात् बहुश्रुत शास्त्रम विजान्याम चिकित्सकः। ये है भाई, सुश्रुत संहिता से लिया गया है। सुश्रुत संहिता ही होगी शायद ये पूरी किताब जो रखी है। यहाँ कुछ ऐसा बनाया गया है, तब ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया गया है, परिचय दिया गया है, शरीर की प्राचीन समझ, रोग का कारण, विश्व पटल पर पारंपरिक चिकित्सा, भारतीय उपचार परंपरा, आयुर्वेद निदान और उपचार, आयुर्वेद जीवन का विज्ञान, KYC, पंचकर्म, रसायन, हर्ब और अंग। ये देखिए, ये कुछ ऐसा यहाँ पे ये रखा गया है। बाकी सब यही है, यहाँ ऐसा कुछ खास अभी दिख नहीं रहा है। प्रकृति का आनुवांशिक आधार भी दिया गया है यहाँ पर। ये देखिए, ये भविष्य देखने वाला कंप्यूटर भी लगाया है। भविष्य में नेटफ्लिक्स। हाँ, इससे आप अपना भविष्य देख सकते हैं। एक ये लगा हुआ है यहाँ पर, कुछ बीमारियों के बारे में दिया गया है। वात और ये वो पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ हैं। पित्त, अच्छा वात पित्त, कफ वात पित्त, जो 3 रोग होते हैं ना जो हमारे शरीर में। मेरे को लग रहा है ये क्या है। यहाँ इसमें चरक संहिता का ये कुछ श्लोक लिखे हुए हैं। हिता हितम सुख दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदम स उच्यते। ये देखिए, इसका हिंदी अर्थ भी लिखा है। जहाँ हितायु अहितायु सुखायु और दुखायु का और आयु का हित पथ्य और अहित अपथ्य बताया गया हो तथा उसका हित आयु का मान प्रमाण बताया गया, उसे आयुर्वेद कहा गया है। यह अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान।
इसमें भी कुछ श्लोक आप पढ़ सकते हैं आराम से। देखिए जा रहा हूँ मैं जलवायु परिवर्तन केंद्र में। यहाँ हमारे देखिए मंत्र भी लिखे हुए हैं। ओम दौशांतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः। ये देखिए जलवायु परिवर्तन के अंदर वाले कमरे में कुछ ऐसा दिख रहा है। जैव विविधता का अनावश्यक विनाश। आपका कार्बन पचिन्ह 53 टोन्स उनको पढ़ सकते हैं आप। देखिए जलवायु परिवर्तन और संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और इसकी सुरक्षा। केरल रीफ जलमग्न मंगल। यहाँ भी जलवायु नियंत्रण महासागर, इसका भी सब दिया है इन्होंने। यहाँ से पेज पलटिए और वहाँ पेज दिख जाएगा। रुको, ये यहाँ से पलटा और वहाँ चेंज हो जा रहा है। बुक खत्म। ये है कोरियोलिस बॉल, लेकिन बॉल शायद इसके अंदर रखी नहीं है इन्होंने। वर्क तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। ये आप इसकी यहाँ बताया गया है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। तब से हमने लकड़ी और भेल के तेल से स्लाइड का जीवाश्म ईंधन जैसे ओ ये देखो, ये कुछ ऐसा बनाया गया है। ऐसी है। स्थापित होते थे। चेंज भी हो रहा है इसमें। जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चलता है कि जैसे जैसे जलवायु गर्म और ठंडे के बीच बदलती है और जीवन में उत्तर या दक्षिण की ओर विस्थापित होने 5 लाख साल पहले कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे उसमें थी वायुमंडल में, वो आपको बता दो। जब आप इसको कट करेंगे बर्फ को, तो ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, कौन कौन सी और गैसेज हुआ करती थी। फिर क्लाइमेट चेंज के क्या क्या दुष्प्रभाव है, क्या क्या प्रभाव है। देखिए कहीं भी सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे तूफान आ रहा है। देखिए बता भी रहे हैं सारी चीज़ें। स्लाइड रहेगी तो इसमें अलग अलग वीडियो दिखाएगा कि आपका साइक्लोन क्या होता है, क्या होती है ना, चक्रवात क्या होता है, चक्रवात के बारे में बताएगा। ये एंटार्क्टिका के बारे में बताया गया है कि ये एंटार्क्टिका क्या मतलब ग्राफ है। ये जो आपको ऑरेंज वाली लाइन दिख रही है ये बता रहा है टेम्परेचर, और ये जो नीली वाली लाइन दिख रही है वो बता रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले देखिए एंटार्क्टिका में ये 8 लाख साल पुराना डाटा है। 8 लाख साल पहले आपका माइनस आपका 18 डिग्री 19 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में देखिए टेम्परेचर बढ़ गया है, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। जीरो लगभग जीरो के आसपास, जीरो से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। ऐसे ही पहले जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड थी वो आपकी कम हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये एंटार्क्टिका की बात है। एंटार्क्टिका वो जगह है जहाँ पे सिर्फ बर्फ होती है। बर्फ क्या हो रही है, पिघलने लग रही है। जैसे वो आपको पोलर बियर दिख रहा होगा, वो बर्फीली जगह में रहता है। अब बर्फ अगर सारी पिघल जाएगी क्या होगा, ये जो एनिमल है ये भी विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। ये सब पिघलते इतनी सी बर्फ बच है, पूरी एरिया बर्फ से कवर होना चाहिए, लेकिन वो उसकी जगह सिर्फ इतनी सी बर्फ रहती है। इसका मतलब बर्फ सब पिघलती जाती है। हमारी धरती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ रुकी हुई होती है और जैसे यहाँ से हम कोई बॉल डालेंगे, कोई भी चीज़ डालेंगे, वो चीज़ सीधे जाती है। लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है, हमेशा घूमती रहती है। तो घूमने की वजह से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या विंड अगर हमारी पृथ्वी से ऊपर से जाएगी तो वो आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर होते हैं हमारी पृथ्वी में, है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की साइड क्या होती है, दाहिनी तरफ को चले जाती है विंड, है ना, कोई भी हवा या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट। और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड को चले जाती है, तो वो जाती है आपकी कोरियोलिस बेल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन ये स्लाइड करेंगे कि आपको सेंसर बेस में, ठीक है, आपको अलग अलग चीज़ें बताएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस साल ज़्यादा ठंड पड़ेगी, इस साल कम पड़ेगी, तो वो कैसे पता चलती है, आपका एल नीना ला नीना इफेक्ट होता है। जो पैसिफिक ओशियंस है वहाँ से अलग अलग वेव्स निकलती हैं, जिनकी वजह से हमारा क्लाइमेट जो है ओशियंस में डिसाइड करता है, मतलब ओशियंस जो हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। ये बताएंगे ये उसका, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, तो इन पर भी असर, ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना ज़्यादा है कि ज़मीन पे तो पड़ ही रहा है, समुद्र के अंदर भी पड़ता है। वहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, उन पर भी असर पड़ता है। अब एक क्या है छोटे, इसको अगर कार्टून के थ्रू समझाना क्या होता है, तो आप इसमें ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है आपको कार्टून से समझाना। ये क्लाइमेट चेंज, इसकी क्या
के कॉन्फ्लिक्ट्स है, जैसे हमारा आपको और जितने भी देश होते हैं ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़, उनको हर साल अपनी क्लाइमेट की रिपोर्ट देनी होती है कि हमने इस साल कितना कार्बन क्रेडिट, कितना हमने कंट्रीब्यूट किया है, कितना हमने बचत करी है, कार्बन क्रेडिट हमारा कितना है। तो ये अलग अलग चीज़ें बताई गई है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसके बारे में बताया गया है। अब अलग अलग ये बटन प्रेस करके तो अलग अलग वीडियोज़ चलते हैं। हमारी वजह से कितना कार्बन डाइऑक्साइड सवाल पूछ रहे हैं आप एक एक करके जवाब देंगे तो ये आपको बताएगा। जैसे जिसने चेक किया था उसका वार्षिक कार्बन पदचिह्न आया 53 टन। इसमें लिखा है देखो स्कोर अगर 60 टन से कम है, ठीक है, तब तो आपका ग्रह में छोटा सा प्रभाव है, लेकिन अगर 60 से ज़्यादा आ रहा है तो हमें अपनी गतिविधियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, छोटी छोटी जगहों में जहाँ पे हमें गाड़ी नहीं यूज़ करनी है हम पैदल भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम कम खरीद सकते हैं, पेड़ हम लगा सकते हैं, प्लांटिंग जो ट्री है सबसे जो ईजी तरीका है वो यही है ना। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम रहेगा। ठीक है, काटने की वजह से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वहाँ पे रहने वाले जो लिविंग जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जब हम एक जगह काटते हैं, एक जगह को खाली करते हैं, तो उसकी वजह से कई सारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। उनसे बताया हमने काटे छोटे जानवर है, प्लांट्स है, कितने प्लांट्स को नुकसान होता है ये बताया। फोकस अब गवर्नमेंट का क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करें। जैसे हम सौर ऊर्जा, आजकल सोलर पैनल लोग घरों में लगा रहे हैं, वो एनर्जी क्या होती है जो लगातार ज़्यादा टाइम तक चले। जैसे अभी हम हैं, हमारी आगे की जनरेशन है, तो सन, अगर हम सन को यूज़ करते हैं, सन की जो एनर्जी है कभी खत्म नहीं होती। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, वो तो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वो लंबे समय तक चलेगी। तो गवर्नमेंट का फोकस ये है कि हम इन एनर्जीज पे ज़्यादा फोकस करें। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन क्या क्या है, क्या क्या पॉलिसीज़ आई हैं, ये सब चीज़ें बताई। ठीक है, तो इसमें अलग अलग आपको निकिल है, कोबाल्ट है ना, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी परमाणु संख्या क्या है, किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सब आपको इसके लिए बहुत सारे यंत्र लेते हैं क्योंकि अधिकांश लोग वास्तव में शुद्ध निकल नहीं देते। ग्रीनलैंड में बर्फ जो पिघल रही है उसके बारे में दिखाया गया है। उसके बारे में हम बता रहे हैं। क्योंकि इस धातु से प्राप्त नीले रंग के और अब मैं कौन सा ले आऊँ? सैकड़ों वर्षों से कांच, अभी लिथियम है, लिथियम तो इसका वहाँ बता रहे हैं। सारी चीज़ और सारे पत्थर हैं, का तत्व है ये निकल है तो उसका वहाँ बता रहे हैं। लोग अपने दैनिक क्या यह वास्तव में कितना गर्म होने वाला है। देखिए बहुत अच्छी जानकारी दी है विज्ञान की। वीडियो को आप आराम से देखिए, आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी इसमें। कैसा मानस खंड के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्होंने रखी हैं और क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। देखिए पिंडारी ग्लेशियर, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्यों पिघल रहे हैं, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए ये पिघलता पिंडारी हिमखंड, जो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं वो अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए कितना हमारा प्राकृतिक नुकसान हो चुका है उसके बारे में बताया गया है। देखिए ये नीचे की तरफ एक टेलीस्कोप सा कुछ लगा हुआ है। क्या है अभी देखता हूँ, क्या है ये? अच्छा कैमरा लगा हुआ है, सिंपल कैमरा, एक साधारण कैमरा। ये लिखा हुआ है इसमें। ये खूबसूरत व्यू देखने के लिए ये कैमरा लगाया हुआ है। बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ये झूले भी बने हुए हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे झूला खेल रहे हैं। छोटे से बच्चे हैं, ये देखो ये। तो ये रही मानस खंड विज्ञान केंद्र की यात्रा।
एक बार चला दे तो बहुत अच्छा सुंदर जगह है ये। वीडियो कैसी लगी बताएं, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो आपको दिखाते रहेंगे हम। ये है मानस खंड का पीछे की साइड, देखिए। यहाँ से सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा भी दिख रहा है। ये लगा हुआ है अनुकंपी झूला यहाँ पे। जिसके बारे में यहाँ सब बताया गया है, कैसे ये अनुकंपी झूला कार्य करेगा। और एक बनी हुई है मछली। इसमें आवाज आ रही है। नीचे बने हुए लिफ्ट योरसेल्फ। उठाओ उठाओ, तो खुद से खुद को उठाओ ना, छोड़ो छोड़ दो, आप छोड़ दो। हाँ आप खुद उठाओ, तुम उठा, उसको डर लग रही है। उठाओ ना। ये लिफ्ट योरसेल्फ। और इस झूले में क्या लिखा हुआ है ध्रुव, उसको पढ़ो जरा। ये देखो भैया, भैया बनाओ, भैया बनाओ। ये देखिए, ये स्वयं से खुद को खींच ले रहे हैं। शाबाश। हाँ ना बेटा, नीचे नहीं, नीचे यहाँ से हाँ हाँ